स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पर BS कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ऑफ कोर्स आपकी डिमांड के ऊपर मैं यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉप 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने परबतराव भीमराव। तो लेट्स बिगिन दिस पार्ट नंबर 8। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर वाला क्वेश्चन। बट पहले नंबर वाले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, हमारे पास में यहाँ पर कुल मिलाकर सिर्फ 8 सेकंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतने सेकंड्स हमारे पास में रहेंगे आंसर देने के लिए। तो हालांकि ये हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर जाऊँ वीडियो में, या फिर कई जगहों पर मैं शायद रुक जाऊँ, या फिर कई जगहों पर मैं इतनी तेज़ी से चला जाऊँ तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो आप कृपया करके अपनी तरीके से आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। इट्स बाय पॉज़ करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर जाकर आंसर दीजिए, या फिर स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कैसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। A communication is a transmission of ideas, thoughts, emotions, D, all of the above। और आपका समय स्टार्ट होता है अभी दोस्तों। कम्युनिकेशन क्या है, या फिर कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ, क्या ट्रांसमिशन करता है कम्युनिकेशन। यहाँ पर समय खत्म और आपका आंसर ये रहा दोस्तों। तो व्हाट इज द नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ दोस्तों, तो कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इमोशंस। ये डेफिनेशन में ही हमें मालूम पड़ जाता है। लेट 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 जस्ट सी टू अ नेक्स्ट वन क्वेश्चन। दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर, रिसीवर, मैसेज या फिर गेस्चर। आपका समय अब शुरू होता है दोस्तों। कौन सा एलिमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन का नहीं है? तो मेरे ख्याल से शायद आपने जवाब दे ही दिया होगा। ऑफ कोर्स गेस्चर यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। बाकी सारे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, सेंडर, रिसीवर, मैसेज। दोस्तों यदि अगर आप आंसर देना चाहते हो तो यू कैन प्लीज कमेंट मी ऑन दिस वीडियो। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इमोशंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से शायद आपका आंसर 2 सेकंड में आना चाहिए। यदि अगर आपका आंसर आता है दोस्तों तो प्लीज कमेंट भी। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर कमेंट करेंगे मेरे दोस्त। और यहाँ पर आंसर, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपका आंसर 2 सेकंड में आना चाहिए था। ऑल ऑफ द अबव। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग ऑफ आइडिया है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, और शेयरिंग ऑफ इमोशंस है। तो जैसे कि पहला नंबर वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं थोड़ा रुक गया। ग्राफवेल कम्युनिकेशन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपका समय अब स्टार्ट होता है दोस्तों, और यहाँ पर समय खत्म। चलिए आंसर को देख लेते हैं। आपको क्या है आंसर? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिए कि ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रैप वाइन कहा जाता है, बट ऐसे नहीं कहते कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज नोन एज ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। ऐसे नहीं कहते, कहते हैं ऐसे कि ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या फिर ऑल्सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कॉल्ड एज अ ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन, ऐसे कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत ना पड़े। ये 200 जो है 200 क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं आप लोग आपके लिए दोस्तों। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारे मार्क्स लेके आए एग्जाम्स में। नंबर 5 वाला क्वेश्चन देखेंगे। एट द ऑफिस और होम वी आर यूज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेरे दोस्तों ने शायद आंसर दे ही दिया होगा। ऑफिस या फिर घर पर हम कौन सा कम्युनिकेशन यूज करते हैं? तो उसको कहते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल नहीं यूज करते, मास कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होता है, और वर्टिकल कम्युनिकेशन तो हालांकि
होता है बट नहीं होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या डिमांड है उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर ऑप्शन में से आंसर निकालना होता है। ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको देने वाली है। नंबर 6 देखते हैं। प्रिंसिपल कम्युनिकेट्स टू हिज कॉलेज क्लर्क्स, फाइंड आउट विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बन जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अभी कई सब्सक्राइबर को या फिर वीडियो देखने वाले बंदों को ये क्वेश्चन 101% आया होगा क्या, कि जैसे ही ऑप्शन ए आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, हम उसको डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कहाँ पर है? ऑफिस में है। क्लर्क कहाँ पर है? ऑफिस में है, कॉलेज में है। तो अर्थात है प्रिंसिपल ऑफिस में है, क्लर्क ऑफिस में, तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है, वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। बट यहाँ पर पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आंसर क्या होना चाहिए। तो ये है कि प्रिंसिपल कम्युनिकेट टू हिज कॉलेज क्लर्क। प्रिंसिपल किससे कम्युनिकेशन कर रहा है? अपने कॉलेज के क्लर्क से कम्युनिकेशन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर टॉप में कौन है? तो टॉप में है प्रिंसिपल, और नीचे कौन है? तो नीचे है क्लार्क। तो कौन किससे बात कर रहा है? तो प्रिंसिपल किससे बात कर रहा है? क्लार्क से बात कर रहा है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ये कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। यदि अगर क्लार्क बात करता है तो वाइस वर्सा कंसेप्ट हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों यदि अगर मैं आपको यहाँ पर ठीक से समझा पा रहा हूँ तो प्लीज एक सिंपल सा लाइक जरूर वीडियो को कर दे। दिस इज अ रियल प्रूफ ऑफ एनी इलीगल एक्टिविटीज इन बिजनेस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, लेटर्स, ईमेल्स एंड एसएमएस। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए दोस्तों, फिर जाकर आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। समय खत्म, आंसर देख लेते हैं। ए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज लीगल प्रूफ, हम ये कह सकते हैं, या फिर रियल प्रूफ। कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस में होती है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं। दैट वाई द आंसर इज ए, दिस इज अ रियल प्रूफ ऑफ एनी इलीगल एक्टिविटीज इन बिजनेस। Let's see to the next one question, which is a 8 number question. Basic functions of communication is to sharing information, to guide someone, to know the exact fact, to share. आपका समय अभी शुरू होता है दोस्तों। क्वेश्चन ट्रिकी है, बिल्कुल ध्यान देकर आंसर दीजिए। ओके, ए, टू शेयर इंफॉर्मेशन। हमें कई बार ऐसे लगता है कि यार अगला ऑप्शन आंसर हो सकता है, अगला ऑप्शन आंसर हो सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन की नीड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। पूछा गया है बेसिक फंक्शन। क्या पूछा है दोस्तों? बेसिक फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन का? बाकी सारे तो फंक्शन है मालूम है। टू शेयर, टू शेयर के आगे कुछ है क्या? तो नहीं। तो ये डी तो डायरेक्टली हट जाएगा। अब बचे बी और सी। टू गाइड समवन, यस ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का फंक्शन है, किसी को भी गाइड हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी गाइड कर रहा हूँ ये इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये भी एक फंक्शन है कम्युनिकेशन का। टू नो द एग्जैक्ट फैक्ट, ये देखकर मुझे एग्जैक्ट फैक्ट जाननी है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एग्जैक्ट फैक्ट मैं आप लोगों से ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ, तो ये भी एक फंक्शन हो गया कम्युनिकेशन का। बट बेसिक फंक्शन क्या है? द बेसिक फंक्शन इज टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आपको क्या शेयर कर रहा हूँ? इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। दैट्स वाई द नीड ऑफ this 8 number question is to sharing information is the answer there. Let just see a 9 number question. What is called for the process of exchange of information between two or a more person? तो हमें ये मालूम है, और मेरे ख्याल से शायद कई बंदों ने इसका आंसर तो दे ही दिया होगा। ये सीधी सीधी बात है, जाहिर सी बात है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, जी हाँ दोस्तों, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। लेट जस्ट सी आंसर है यस ऑफ कोर्स। नाउ द 10 number क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन? कितने बंदे लगते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए? एक बंदा लगता है, दो लगता है, तीन या चार या पांच, या फिर अन्य कई तरह के बंदे लगते हैं, या फिर बहुत सारे। तो जैसा कि हमें मालूम है एक बंदा सेंडर होता है, एक बंदा रिसीवर होता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? टू।
2 बंदे यहाँ पर लगते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स रिक्वायर इन कम्युनिकेशन। दोस्तों ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो पिछले साल यूनिवर्सिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एग्जाम्स में आया था। तो मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो बिजनेस कम्युनिकेशन की स्टडी करने के लिए। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आपका समय शुरू होता है अब। सेंडर, रिसीवर, सैल्यूटेशन, फीडबैक। तो कुछ ट्रिकी वर्ड्स आते हैं, सिर्फ वो ध्यान हमें देना चाहिए। ऑप्शंस के ऊपर आंसर देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाता है सी, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो सेंडर हमारा एलिमेंट है, रिसीवर हमारा एलिमेंट है, फीडबैक हमारा एलिमेंट है। और यहाँ पर पूछा क्या था, विच फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से क्या नहीं है, इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कौन सा नहीं है एलिमेंट। तो सैल्यूटेशन हमारा एलिमेंट नहीं है बिजनेस कम्युनिकेशन का। लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 12 क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड अ पर्सन हु सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। दोस्तों ऑप्शंस को ठीक से देख लीजिए, तब जाकर आंसर देने का प्रयास कीजिए। मुझे मालूम है आपको आंसर आ रहा है, बट आप यहाँ पर अभी थोड़े से डर गए। जी हाँ दोस्तों, रिसीवर, डिकोडर, इनकोडर, फीडबैक। व्हाट इज कॉल्ड अ पर्सन, वो बंदा कौन सा। अ पर्सन हु सेंड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है वो बंदे को हम क्या कहते हैं। रिसीवर कहते हैं क्या, डिकोडर कहते हैं, इनकोडर कहते हैं। चलिए आंसर को देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकोडर कहते हैं। देखिए ना यहाँ पर मैंने मैसेज को इनकोड किया है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर टाइमर लगा है, यहाँ पर आंसर दिखा रहा हूँ, दिस इज माई लोगो, राइट। यहाँ पर नीचे लिखा है MCQ फॉर BCom, BBA, MBA। दिस सिस्टम और दिस स्लाइड इज व्हाट इनकोडेड बाय मी। बाय मीन्स व्हाट, आई एम अ सेंडर, दैट्स व्हाई इनकोडर इज ऑल्सो नोन एज अ सेंडर। और हमें ये कह सकते हैं कि सेंडर इज ऑल्सो नोन एज अ इनकोडर। व्हाट इज कॉल्ड अ पर्सन हु सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन इज अ इनकोडर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। व्हाट इज इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज अ डिस्टर्बेंस। यदि अगर मुझे यहाँ पर वीडियो बनाते समय कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे। व्हाट इज इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज अ डिस्टर्बेंस। सीधी सीधी बात है, उसको हम कहते हैं नॉइस। क्या कहते हैं दोस्तों, नॉइस कहते हैं। लेट्स सी 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मीडिया थ्रू which a message is conveyed। इनकोडिंग, सेंडर, चैनल, डिकोडिंग। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान देकर क्वेश्चन को पढ़िए। नाउ द आंसर इज हियर, चैनल। जी हाँ दोस्तों, चैनल या फिर मीडिया। देखिए मीडिया का ही नाम दूसरा यहाँ पर चैनल, तो इस ऐसे क्लू होते हैं, जैसे ये मीडिया यहाँ पर क्लू हो गया और यहाँ पर चैनल, तो ये लिंक लग गई। क्वेश्चन में क्या लग गई, लिंक। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं दोस्तों। लेकिन हालांकि यदि अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो आपको आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। पूछा था व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मीडिया थ्रू विच अ मैसेज इज कन्वेड। मैसेज को हम जब ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तब हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कन्वे करने के लिए कौन से कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं चैनल या फिर मीडिया कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। यदि अगर आपको प्रिंसिपल्स मालूम होंगे कम्युनिकेशन के तो शायद आप इसका आंसर दे पाओगे। विच फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर आपके सामने ये रहा दोस्तों, बी, सिग्नेचर। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा था कि कौन सा नहीं है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्लैरिटी हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, कंप्लीटनेस हमारा प्रिंसिपल है और कंसिस्टेंसी हमारा प्रिंसिपल है। सिग्नेचर इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आने वाले दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और जाकर आंसर देना है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैंने टाइम भी स्टार्ट कर दिया है। व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन द फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ओके समय खत्म, बट आंसर देखने से पहले एक बार क्वेश्चन को ठीक से देख लेते हैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन द फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज नॉट इंक्लूड, कि फिजिकल बैरियर में कौन सी चीज मतलब जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं
उनमें से एक पॉइंट ऐसा है कि जो फिजिकल बैरियर में आता नहीं है, तो हमें वो पहचानना है। चलिए देखते हैं। नॉइस, इन्वायरमेंट, स्टेट ऑफ हेल्थ एंड एटीट्यूड। तो पहले तो बैरियर को समझ लेते हैं, राइट। बैरियर, नॉइस हमने देखा एक बैरियर है। स्टेट ऑफ हेल्थ, यदि अगर मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो बनाते समय मेरा आवाज आपको ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे बुखार है, मैं खांस रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ, फिजिकल बैरियर हो गया, राइट। एटीट्यूड, यदि अगर मैं, मेरा जो एटीट्यूड है, मैं यदि अगर गर्म मिजाज का हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार जाने दो, छोड़ दो बच्चों को, मैं क्या पढ़ाऊँ बिजनेस कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ मेरा अलग ही एटीट्यूड रहता है, तो दिस इज अ फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन छूट जाता है, वो क्या है, इन्वायरमेंट। तो शायद हमारा आंसर ये बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बन जाता है बी, इन्वायरमेंट इज नॉट इंक्लूड इन द फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, 101% आपका रिजल्ट बेस्ट आने वाला है। व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, लेट्स सी डायरेक्टली आंसर है अ कल्चर। कल्चर इज नॉट इंक्लूड इन द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बाकी सारी चीजें साइकोलॉजिकल बैरियर में आती है, इमोशंस आते हैं, क्लोज माइंड्स वाले बंदे आते हैं, और स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस वाले बंदे भी आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 18 नंबर क्वेश्चन, विच इज द बैरियर क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैंग्वेजेस बिटवीन टू पर्सन्स। कई बार ऐसे सवाल पूछे, जानबूझकर पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट्स गलती कर दे आंसर देने में, तो मेरे ख्याल से शायद आपको ये सवाल समझा ही नहीं होगा, ठीक है। तो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पूछा था विच इज द बैरियर क्रिएटेड ड्यू टू, ऐसा कौन सा बैरियर है जो बनता है किससे, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के डिफरेंसेस से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि अगर मैं यहाँ पर आपको गुजराती में पढ़ाना चाहूँ, तो शायद कई बंदों को गुजराती नहीं समझ में आती होगी, तो प्रॉब्लम आ सकता है। बंगाली में पढ़ाना चाहूँ तो शायद कई बंदों को प्रॉब्लम आ सकता है समझने के लिए। बट ना, हिंदी इज अ रीजनल लैंग्वेज, तो शायद मेरे ख्याल से सभी बंदों को ये ठीक से समझ में आती है, इंग्लिश ठीक से समझ में आती है, बेहतरीन समझ में आती है। तो ऐसे समय में ये जो हिंदी, इंग्लिश, तमिल या फिर गुजराती या फिर बंगाली में यूज करता हो, तो इनके डिफरेंस से जो बैरियर निर्माण होता है, उस बैरियर को क्या कहा जाता है, तो उस बैरियर को कहा जाता है मेरे दोस्तों लिंग्विस्टिक बैरियर। क्या कहा जाता है, लिंग्विस्टिक बैरियर। तो ये हमारा आंसर था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस, या फिर फोर वे प्रोसेस। आपका समय शुरू होता है अब दोस्तों। कम्युनिकेशन क्या है, एक वन वे प्रोसेस है, या टू वे, या फिर थ्री या फोर। तो मेरे ख्याल से शायद आपने यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही दिया था, आपके दिमाग में या फिर आपके मन में टू वे प्रोसेस है दोस्तों, वन वे प्रोसेस नहीं है। हालांकि वन वे प्रोसेस भी है, बट कहाँ पर है और कौन से टाइप में है, बिजनेस कम्युनिकेशन के, या फिर मेथड्स में है, या फिर चैनल्स में है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे वो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। वन वे प्रोसेस भी है, बट हम ज्यादातर टू वे प्रोसेस लेते हैं, तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन होने वाली बात थी। बट यदि अगर आप डिमांड देखिए, कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, तो ये डिमांड थी इस क्वेश्चन की, आंसर की। 19 नंबर के बाद में 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म इनटू द ब्रैकेट कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपका आंसर आ ही गया होगा शायद। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश या फिर लैटिन। ये जो कम्युनिकेशन टर्म था, ये कहाँ से निकल के आया है, तो ऑफकोर्स लैटिन लैंग्वेज से ये निकल के आया है दोस्तों। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप लोगों को मालूम है। द इंफॉर्मेशन विच गेट इट बाय रिसीवर इज कॉल्ड आउटपुट, इनपुट, सोर्स, मैसेज। हाँ हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद ट्रिकी है। द इंफॉर्मेशन विच गेटेड बाय रिसीवर इज कॉल्ड, आंसर को देखते हैं, उसको हम कहते हैं मैसेज। द इंफॉर्मेशन विच गेटेड बाय रिसीवर, रिसीवर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिए ठीक से। 22nd number question, the most important part of business letter is the heading, the date, postscript या फिर बॉडी ऑफ अ लेटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। ये देख रहे हाँ, तो एक सिंपल सा लाइक प्लीज कर दे दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दे। चलिए आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। बॉडी ऑफ अ लेटर, हेडिंग बहुत अच्छी तरीके से दी है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है बिजनेस कम्युनिकेशन एमसीक्यू,
बट मैं अच्छे एमसीक्यू लेके ही नहीं आया, बॉडी इसकी अच्छी ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, डिसलाइक करके चले जाएंगे। सो नाउ it is a simple, the most important part of business letter is a body of a letter। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि पोस्ट स्क्रिप्ट होता क्या है। लेट जस्ट सी a 23rd number question, the memo is example for internal communication, external communication, lateral communication या फिर written communication, and the time is started to here। the memo is a example for, चलिए आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर बन जाता है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। मेमो क्या है दोस्तों, तो मेमो एक इंटरनल कम्युनिकेशन का जरिया है, माध्यम है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द डॉट 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 बिजनेस लाइफ ब्लड बैकबोन नीड इंपॉर्टेंस, समय स्टार्ट होता है। कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस, या फिर कम्युनिकेशन इज द नीड ऑफ बिजनेस, या फिर communication is the importance of business, and let just see the answer। backbone क्या बन जाता है दोस्तों, backbone, communication is the backbone of a business। business में अगर communication नहीं है तो business आपका बंद पड़ जाएगा। नंबर 25, the inside address is typed left hand side, right hand side, both side, bottom of the letter। कुछ ऐसी ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आओ दोस्तों कि ताकि आप एग्जाम देते समय आपको गड़बड़ी ना हो, या फिर एग्जाम देते समय आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। आंसर देखते हैं बी, राइट हैंड साइड ऑफ अ लेटर, द इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारा आज के 25 नंबर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि अगर अच्छा लगा है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे थे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल के ऊपर यदि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।